स्टूडेंट्स, माई सेल्फ टीचर छाबड़ा एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। इससे प्रीवियस क्लास में हमने पॉलिनेशन को कवर किया था, जिसमें हमने पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के टाइप्स और कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा कि पॉलिनेशन होने के बाद फ्लावर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। पोलन ट्यूब बनती है, पोलन ट्यूब के जरिए पोलन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है। ठीक है, जैसे हमने बताया ही था उसमें कि एंजियोस्पर्म के अंदर मोस्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि वहाँ डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान 2 बार फ्यूजन होता है, जिसमें एक बार जाइगोट बनता है और सेकेंड टाइम जो फ्यूजन होता है उससे हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जो लास्ट में एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो जाइगोट बनता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद फ्लावर की पेटल्स शेड हो जाएंगी और जो ओवेरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना सब चीज हमने पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है सीड, जिसको में हम सीड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि सीड क्या होता है, किस तरह से बनता है, सीड्स के टाइप्स क्या होते हैं और कौन कौन सी कवरिंग है जो सीड्स को कवर करती हैं और सीड्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए सीड क्या होता है। जो राइपन्ड ओव्यूल होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद वो ओव्यूल सीड में बदल जाता है। ठीक है, और जो फ्लावर की पेटल्स होती हैं शेड होने के बाद ओवेरी जो होती है वो फ्रूट में बदल जाती है। सभी को पता है सीड कहाँ रहते हैं, फ्रूट के अंदर ही तो रहते हैं। जब भी आप कोई फ्रूट खाओगे उसमें से सीड निकलता है ना, तो वो ओवेरी फ्रूट में बदल जाती है और जो ओव्यूल होता है, जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, वो किस में बदल जाता है, सीड में बदल जाता है। ठीक है, और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, इस सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है, जो मिनिएचर ऑफ द प्लांट बॉडी है, जिससे नया प्लांट जो है हमारा बनता है। ठीक है, फिर बात आती है सीड के शेप की, साइज की। तो सीड का शेप साइज वेरी हो सकते हैं, जैसा प्लांट रहेगा, जैसा फ्रूट रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग सीड की शेप होगी, सीड का साइज होगा। ठीक है, देखते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो सीड के अंदर प्रेजेंट होती है और लगभग सभी सीड्स के अंदर वो मोस्ट कॉमन है, वो चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो हम सबसे पहला देखते हैं उसके अंदर सीड कोट। सीड कोट क्या है? सीड कोट उसकी कवरिंग है जो सीड को चारों तरफ से कवर करती है। ठीक है, सीड कोट जो है वो भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इसके अंदर आता है टेस्टा और सेकंड आता है टेगमन। ठीक है, ये जो टेस्टा है ये सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग है, बाहर से जो हमारी सीड को कवर करने वाली लेयर है उसको बोलते हैं टेस्टा, और जो टेगमन होता है वो अंदर से जो कवर करने वाली है उसको बोलते हैं, इनर मोस्ट लेयर जो है उसको बोलते हैं हम टेगमन। ठीक है, ये जो टेस्टा है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सीड की, ये हार्ड होती है। ठीक है, जैसे आप देखते हो बीन्स हैं, पल्सेस हैं, दाल वगैरह आप देखोगे तो अगर उसको देखोगे तो आपको हार्ड लगेंगी। ठीक है, उसको प्रेस करके देखोगे तो वो हार्ड होंगी। तो वो जो हार्ड होती हैं, इसका मतलब कि जो बाहर की सीड की लेयर है टेस्टा, वो आउटर मोस्ट जो लेयर है वो क्या होती है, हार्ड होती है, थिक होती है। ठीक है, लेकिन जो अंदर की लेयर होती है उसकी टेगमन, वो कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड थिंग जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है वो होते हैं कॉटिलीडन। 11th क्लास में जब आप प्लांट्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था वहां पे कि जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, डाइकोट और मोनोकोट। जहां पे आपने पढ़ा था कि डाइकोट जो होते हैं, डाइकोटिलीडन्स प्लांट जो होते हैं, उनके सीड में 2 कोट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो मोनोकोट होते हैं उनके सीड में क्या है, सिर्फ एक ही कोट प्रेजेंट होता है। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल आप राजमा से ले सकते हैं, बीन से ले सकते हैं। आप राजमा लीजिए, पी लीजिए, तो उसमें अगर आप क्या करते हो, अगर उसको खोल के देखते हो तो वो 2 पार्ट्स में, आपके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर आप मोनोकोट का कोई एग्जांपल ले लो, जैसे व्हीट ले लो, राइस ले लो, ठीक है, तो उनके जो सीड हैं उसमें सिंगल कॉटिलीडन प्रेजेंट होता है। अगर आप उसको बीच में से इस तरह से ओपन करके उसको ओपन करना चाहोगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, इन कॉटिलीडन्स के अंदर भी क्या होता है, फूड स्टोर रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डाइकोट सीड है और ये मोनोकोट सीड है। ठीक है, साथ ही साथ हम एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर को भी क्या करेंगे, स्टडी करते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप सीड की स्ट्रक्चर देख रहे हो, अगर आपके पास राजमा, बीन, अगर उसकी आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको इस तरह की एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ब्लैक कलर का थोड़ा डार्क पोर्शन दिखाई देगा आपको। तो ये जो डार्क पोर्शन आपको दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं हीलियम। ठीक है,
और ये जो उसके अंदर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, छेद की तरह एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसको बोलते हैं हम माइक्रोपाइल। ठीक है, ये जो हीलियम है, जो डार्क रीजन है, यहीं से सीड को जब आप सॉइल के अंदर जर्मिनेट करते हो तो यहीं से सीड क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और ये जो पोर है इसके अंदर माइक्रोपाइल, जब आप किसी भी सीड को जर्मिनेट करोगे तो वहीं से ही क्या होगा, सीड में से रूट और शूट निकलती है और जो नया पौधा जो है उसको जर्मिनेट करती है। अगर इसी ही सीड को आप लगा दोगे तो इस तरह की सीड होगा, तो इसमें से एक तो निकल जाएगी रूट और एक निकल जाएगी शूट। तो ये जो माइक्रोपाइल एरिया है, यहीं से ही क्या होता है, प्लूमूल से शूट निकलती है और रेडिकल से रूट निकलती है। ठीक है, ये आपको 11th क्लास में ही बताया गया था, एक बार फिर बताया जा रहा है कि जो सीड होता है उसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है। अगर हम एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर को देखते हैं, अगर वो डाइकोटिलीडन है तो उस एम्ब्रियो में हमें 2 कोटिलीडन दिखाई देंगे। अगर वो मोनोकोटिलीडन है तो उस मोनोकोटिलीडन के सीड में जो एम्ब्रियो होगा उसमें हमें सिर्फ एक ही कोटिलीडन प्रेजेंट होगा, जिसको ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है भाई, मोनोकोट के अंदर जो एक कोटिलीडन प्रेजेंट होता है वो क्या है, स्केटुलम जिसको हम बोलते हैं, ये इसका एक ही कोटिलीडन है। मोनोकोट के अंदर एक ही कोटिलीडन दिखाई देता है, जबकि डाइकोट के अंदर ये आपको 2 कोटिलीडन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और क्या होता है एम्ब्रियो के अंदर, कोटिलीडन होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है जहां से आपको दिखाई देगा। तो ये जो ये वाला पार्ट है ये आपकी क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में और क्या दिखाई देगा, एक एपिकोटिल रीजन दिखाई दे रहा है और एक आपका हाइपोकोटिल रीजन दिखाई दे रहा है। तो एम्ब्रियो के अंदर प्लूमूल रहेगा, वो जो जिससे शूट ओरिजिनेट होती है, रेडिकल पोर्शन रहेगा, रेडिकल पोर्शन से रूट निकलती है। एम्ब्रियो के अंदर रूट जहां से निकलती है उस पोर्शन को बोलते हैं रेडिकल, और जहां से शूट निकलती है उस पोर्शन को बोलते हैं प्लूम। चीज बच जाती है हाइपोकोटिल रीजन और एपिकोटिल रीजन क्या होता है। देखिए, सीड के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है जहां से ये सब चीजें निकल रही हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस पे जहां रेडिकल और जो कोटिलीडन के बीच में अटैचमेंट पॉइंट होता है वहां पे उसको बोलते हैं हाइपोकोटिल। इसी तरह से एम्ब्रियोनल एक्सिस पे जो प्लूमूल और कोटिलीडन के बीच का जो अटैचमेंट पॉइंट है उसको बोलते हैं एपिकोटिल। अगर एपिकोटिल की बात चल रही है, एपी से ऊपर है, हाइपो मींस नीचे, तो अगर ऊपर की बात चल रही है तो ऊपर प्लूमूल होता है और रूट जो होती है हमेशा नीचे की तरफ होती है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एपी और हाइपो के नाम से ही आपको पता चल रहा है। हाइपो मींस नीचे कम हो गया, तो नीचे की तरफ तो रेडिकल होती है, तो रेडिकल और कोटिलीडन के बीच का पॉइंट हाइपोकोटिल है, प्लूमूल और कोटिलीडन के बीच का पॉइंट एपिकोटिल है, और ये इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है और ये इसके डाइकोट प्रेजेंट है। इसी तरह से यहाँ पे होगा, मोनोकोट के एम्ब्रियो में भी क्या होगा, रेडिकल होगा जहां से रूट निकलेगी, प्लूमूल होगा जहां से शूट निकलेगी, एक उसके अंदर स्केटुलम प्रेजेंट है और रूट कैप प्रेजेंट होगी। इस तरह से रेडिकल और रूट कैप जो होगी वहां पे एक शीथ प्रेजेंट होती है जो उसको कवर करती है, जिसको कोलियोराइजा बोलते हैं। और ऐसे ही जो प्लूमूल होगा उसको जो कवर करने वाली शीथ होगी उसको हम बोलते हैं कोलियोपटाइल। ठीक है, और जो आपके मोनोकोट के जो एम्ब्रियो है उसके अंदर एंडोस्पर्म आपको ज्यादा दिखेगा, कि एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं मोस्टली, जहां पे उसका जो फूड है वो कहाँ होगा, एंडोस्पर्म में स्टोर रहेगा, एंडोस्पर्म में स्टोर रहेगा। इसीलिए इनके सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। एक्सेप्शनल केस भी है, लेकिन मोस्ट कॉमन में हम बोले मोनोकोट के अंदर जो एम्ब्रियो है वो उसके अंदर एंडोस्पर्म की आपको अमाउंट दिख रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई स्ट्रक्चर दिख रही है। इसका मतलब डाइकोट के जो सीड होंगे उसमें जो फूड स्टोर रहेगा वो कोटिलीडन्स में रहेगा, लेकिन जो मोनोकोट का एम्ब्रियो होगा वहां पे जो है एंडोस्पर्म काफी मात्रा में होगा, तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा जिससे वो नरिशमेंट लेगा, न्यूट्रिशन लेता रहता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। उसके बाद सीड के टाइप्स आते हैं। सीड के 2 टाइप्स होते हैं, एल्बुमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड। जिसमें एंडोस्पर्म दिख रहा है आपको वो एंडोस्पर्मिक सीड है, लेकिन इसमें तो कोई आपको एंडोस्पर्म जैसी स्ट्रक्चर नहीं दिख रही है। इसका मतलब उसका एम्ब्रियो ने पहले ही क्या कर लिया है, उसके एंडोस्पर्म को सारा कंजप्शन कर लिया है उसका, तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रही है। तो ये एक्स एल्बुमिनस सीड है जिसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं, और ये डाइकोट के अंदर होते हैं। ग्राम चना 2 भागों में तोड़ोगे उसकी सीड को बच जाएगा। बीन्स पी को भी आप 2 भागों में तोड़ सकते हो आराम से। मूंगफली, बीन्स, आलमंड, ये सब क्या है, डाइकोट के एग्जाम्पल हैं।
जबकि ये जो आपके मोनो एल्बुमिनस जो एंडोस्पर्मिक सीड हैं वो मोनोकॉट के अंदर होते हैं मोस्टली। तो इसके अंदर क्या है, व्हीट है, ग्रास है, मेज है, ये आपके क्या है एल्बुमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड है, जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा जहाँ पे जो उसको नरिशमेंट दे रहा है, जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। एक्स एल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जहाँ पे फूड जहाँ है कोटिलीडन में प्रेजेंट है, कोटिलीडन में प्रेजेंट है और जो उसको नरिशमेंट दे रहे हैं एम्ब्रियो को, इस तरह के सीड्स को हम नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एंडोस्पर्मिक सीड जिसमें क्या है एंडोस्पर्म बचा रहता है, कि उसका एम्ब्रियो जो है उसके एंडोस्पर्म को पूरा का पूरा कंजप्शन नहीं करता है। ठीक है, तो जिसमें एम्ब्रियो पूरा का पूरा कंजप्शन नहीं करेगा एंडोस्पर्म का, वो एंडोस्पर्म बचा रह जाएगा। तो जो एंडोस्पर्म बचा रह जाएगा, इस तरह की सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। और जो एक्स एल्बुमिनस सीड होंगे या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होंगे जहां पे उसका एम्ब्रियो उसके एंडोस्पर्म को पूरा का पूरा कंजप्शन कर रहा है, इसलिए उसको हम एक्स एल्बुमिनस सीड भी कह देते हैं। जैसे सबसे लाइटेस्ट जो हमारा सबसे माइन्यूट सीड है ऑर्किड का होता है, ठीक है, जो सबसे लाइट होता है वेट में। इसी तरह से सबसे लार्जेस्ट सीड जो होता है वो डबल कोकोनट का होता है, जिसको कोकोडोमर भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका वेट लगभग 6 kg के आसपास होता है। चलिए ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर होती है और सीड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रूट के बारे में